क्या हो गया? गाड़ी मुड़ी नहीं। यहाँ पे ईगल्स उड़ रही हैं। कौन सी ईगल है ये? सब नीचे क्यों जा रही है? नीचे कुछ है क्या? देखते हैं। ओहो, सारी एकदम से नीचे जा रही हैं। कुछ तो मिल गया खाने को लग रहा है। एक्चुअली बड़ा अजीब सा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो होता है ना जब सब कुछ ख़राब सा लगता है, ऐसे मोमेंट्स थे। एंड इट हैपेंस, इट्स नॉर्मल। पत्थर गिर रहे थे। और बहुत जगह अब आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि थोड़ा बॉर्डर एरिया ना, यहाँ पे किलोमीटर्स नहीं लिखे हुए हैं, खाली है बस नाम लिखा हुआ है। पुंछ लिखा हुआ है, रजौरी लिखा हुआ है। अब हम खाएंगे कश्मीर में कश्मीर का सेब। चलो मैं चेंज करता हूँ। चेंज मतलब कपड़े नहीं करने हैं, ये गहने जो पहन रखे हैं, हेलमेट और ये जैकेट, ये सब बदलना है। आप पे यार, वाह सामने देखो क्या शेड्स हैं। भैंसा खा रहे हैं। चलो चलो लेट्स गो। क्या हाल है दोस्तों? थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। गुड मॉर्निंग। और अभी हो गया टाइम 6:45। मतलब मेरे को 7 बजे तक निकलना था, पर मुझे लग रहा है 7:30 तक निकल पाऊँगा। और कल बहुत थक गया था यार, बहुत लंबी जर्नी थी। थोड़ा रेस्ट बनता था, मतलब थोड़ा सा, कोई बात नहीं अगर लेट हो गया तो। काफ़ी थक गया था। और रात को करीब मैं 10 बजे करीब सोया हूँ और एकदम ख़त्म दुनिया में चला गया था। पता नहीं, कुछ होश नहीं। सीधे सुबह आँख खुली। ऐसी नींद चाहिए होती है, नहीं कि मतलब रात को सो और सुबह उठो। कोई रात को डिस्टर्बेंस नहीं, ये नहीं दिमाग चल रहा है, वो चल रहा है, दिमाग में ये ख्याल वो ख्याल। बहुत बार होता है ना कि आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हो, पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो रखा होता है। सो एनीवे, अभी ये है कि बस तैयार हो रहा हूँ और निकल रहा हूँ। ठीक है, लव यू दोस्तों। थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ। कितना लेट चल रहा हूँ? 20-25 मिनट। 7 बजे का टारगेट था, 7:25, ऑलमोस्ट 7:30 होने वाले हैं। सो दोस्तों, आज का जो प्लान है, अभी एनीवे आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक तो एवरेज बता देता हूँ। देखो, कल 630 किलोमीटर चली और कल का जो एवरेज है 33.3। नॉट बैड। जिस स्पीड पे मैं चला हूँ, तेज़ स्पीड पे चला हूँ, हाईवेज था, ऑलमोस्ट टॉप स्पीड पे ही चली है पूरे रास्ते। एंड सो 33 मेरे हिसाब से इज़ अ गुड बाइक, इज़ अ गुड एवरेज, गुड बाइक। अपने आप ही अच्छी बाइक निकल रहा है, खुद मियाँ मिट्ठू। पर एनीवे, सो आज का मीटर सेट कर लेते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, ट्रिप 2 आज 0 कर लेते हैं। ट्रिप 2 लेट्स मेक इट 0। और आज का एवरेज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो अभी बस निकलना है यहाँ से। होटल है ये ट्राइन स्टार, जम्मू में घुसने से पहले ही है। आई थिंक मेन शहर अभी यहाँ से होगा 7-8 किलोमीटर आगे। और आउटराइडर इज़ रेडी, सो एम आई। सब ठीक है। चेक 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 चेक। टायर प्रेशर भी चेक कर लेता हूँ, वो भी ज़रूरी है। टायर प्रेशर है 24 और 26। पीछे वाला थोड़ा बढ़ जाएगा अभी चलते हुए, तो ठीक चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बम बम भोले। ओहो, देखा, एक चीज़ पता चली। ये मैंने ऐसे ही रख दिया था जल्दबाजी में। मैंने कहा कि इसको बाद में रखूँगा, जेब में रहता वो। और हाँ, आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम दोस्तों? आज हम जा रहे हैं मुगल रोड, द ओल्ड मुगल रोड। और उसके बारे में थोड़ी स्टोरीज जो मेरे को पता है, जितना वो मैं आपसे भी शेयर करूँगा थोड़ी देर में। पहले पेट्रोल भरा लेते हैं, ठीक है। सामने ही पेट्रोल पंप है, पर ये मेरे को थोड़ा सा वायु नहीं आ रही है इससे भरवाने की संभाव। ऐसा आपके साथ भी होता है कभी कभी? कुछ पेट्रोल पंप आप देखते हो और आपको फील आ जाती है, नहीं यहाँ से नहीं भराना है। होता है कभी कभी, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसी, मतलब कुछ भी, मतलब आप सोच लेते हो, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। अगर होता है तो कमेंट में लिखना, पता चलता है ना। आप लोग कमेंट में लिखते हो तो थोड़ा पता चलता है कि हाँ, थोड़े लोग ऐसे ही सोचते हैं। मतलब मैं ज़्यादा पागल नहीं हूँ, मतलब हूँ मैं ठीक ही हूँ, मतलब या हम सारे ही पागल हैं। सो एनीवे, जो ये रास्ता जिससे मैं जा रहा हूँ, इस रास्ते से जाने के भी 2-3 रास्ते हैं जो आगे जाके मतलब मिलता है। अगर शहर के अंदर हो तो उससे भी जाओगे। यहाँ से बिल्कुल यहीं से ही कट है जहाँ पे मेरा होटल था। ये जम्मू के बाहर से जाएगा। बहुत बार ऐसा फील होता है कि जैसे गूगल मैप्स ना, पता नहीं यार ये सही बता रहा है नहीं बता रहा, कोई और रास्ता हो, ये सिर्फ छोटे के चक्कर में कि सबसे छोटा रास्ता हो, इस वजह से ना ये दिखा रहा हो, फिर आगे जाके ये दिक्कत हो, वो दिक्कत हो। वो अपने एरिया में तो पता होता है, बहुत बार ऐसा नहीं होता जब आप अपने एरिया में ही जैसे मैप्स लगा रहे हो और कभी कभी वो बताता है आपको वो रूट, और आप कहते हो अरे नहीं यार, इस पर तो
जाम लगा होता है। दूसरा वाला सही है, जो ये नहीं दिखा रहा उस पर चलता है, हमने को पता है। और फिर आपका बेवकूफ़ बनता है, ऐसा भी होता है बहुत बार कि आप ज़्यादा शाणे बनते हो और गूगल मैप फिर दिखा देता है अच्छा बेटा हमसे शाणे बन। पर बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि गूगल मैप्स फेल हुआ है या इसने कुछ ना कुछ तो फंसाया है उल्टी सीधी जगह। तो जब मैं ऐसे होता हूँ ना ट्रिप पे कहीं उधर इधर, जैसे मैं जम्मू से बाहर कहीं निकल रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ नए रास्तों पे, तो मेरे को कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि भाई इस बार ऐसा मत करियो, तो ठीक है समझदारी दिखाइयो, कोई बात नहीं। ट्रम्प बाबा आजकल परेशान है इंडिया से, और तो ये नहीं कि तुम इस लेवल पे आ जाओ कि गूगल मैप से इंडियंस को परेशान करने लगो, नहीं। ये नौशेरा रजौरी पुंछ रजौरी वाली रोड पकड़ो। नहीं, मेरे को इधर से जाना है, इधर दो रास्ते हैं। हाँ हाईवे पे जाते हैं, पुंछ रजौरी वाले हाईवे पहुंचोगे, सबसे अच्छा रास्ता यही है, पुंछ रजौरी ना, ठीक है ठीक, सीधा वहीं पहुंचोगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। समझ गए आप? मैं थोड़ा समझ गया। आई थिंक मेरे को बस ये कन्फ्यूजन था कि वो मेरे को कि वही वाला रास्ता है मेन, वो आगे से भी मेरे को उसी पे ना चढ़ा देंगे आप उससे जाओ, पर एक्चुअली मुझे उससे नहीं जाना है, मेरे को जाना है पुराने वाले रास्ते से। उनको नहीं पता ना, हम बेवकूफ़ होते हैं थोड़े राइडर्स, हमें ऐसा रास्ता नहीं चाहिए जो बढ़िया है, छोटा है, हमें तो नए रास्ते चाहिए जो ख़राब भी हो सकते हैं। हम तो जब घर से निकलते हैं तो एक इंजेक्शन लगवा के निकलते हैं, पागल कुत्ते वाला। एनीवे जोक्स अपार्ट दोस्तों, तो बढ़ते हैं, देखते हैं धीरे धीरे। अब जिस भी रोड पे मैं हूँ, अब पहले से जहाँ से वो राइट लिया है मैंने, ये बिल्कुल नया है। आप और मैं पहली बार, मतलब आपका पता नहीं मेरे को, मैं पहली बार आ रहा हूँ इस रूट पे, तो एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर मी, और इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं सेम चीज़ नहीं कर रहा हूँ। आगे मेन जहाँ से उसने राइट बोला था, तो पेट्रोल पंप भी आ गया, हमने कहा पेट्रोल भरा लेते हैं, और पेट्रोल पंप पे थोड़ी सी वार्तालाप कर लेंगे कि कौन से रास्ता सही तो पता नहीं है, नहीं है, डजेंट मैटर, मेरे को जिससे जाना है वो किधर से है ना। अच्छा तो ये छोटा है रास्ता, अच्छा रजौरी जाना है, और रजौरी फिर पुंछ वही रास्ता है ना। हाँ सुंदरबनी होते हुए कहाँ, रजौरी? अच्छा तो आप भी इसी से जाओगे? अच्छा पूरा रिश्तेदारी है, बढ़िया। सब अपना फैमिली में, कोई बुआ का लड़का, कोई किसी का, सब अपना। यहाँ से तो हाईवे पकड़ना है, पर आगे पर रोड ठीक है पूरा? वो भी करता हूँ। छोटो एक केला पेल दिया है, अब हम खाएंगे कश्मीर में कश्मीर का सेब। थोड़ा सा हेल्दी भी खाते रहो जब ट्रिप पे होते हो, मैं खुद भी बहुत कम खाता हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिप्स पे हो तो थोड़ा सा फ्रूट्स जब मौका मिले ये भी खाते रहो। सिर्फ ये नहीं कि चल रहा है अपना नूडल्स, मैगी, पहाड़ वाली मैगी, पेट के अंदर पहाड़ बना देगी मैगी। और एनीवे ये हम अभी सेब खाते हैं, एंजॉय करते हैं इसको, ठीक है। मैं खा रहा हूँ पल्स जैसी टॉफ़ी एक, ठीक है, पल्स वाली बात नहीं है भाई, मसाले में। अरे भाई साहब ये मिलिट्री का ट्रक ना है, पूरा बढ़िया 4x4 है, इसी कामों के लिए, इन्हीं रास्तों के लिए भगाया जा रहा है। उसे ओवरटेक करना मुश्किल है, उसके लिए तो ये मतलब बेस्ट जगह है चलाने के लिए, और हम ओवरटेक नहीं कर पा रहे। और धूल उड़ा रखी है भाई साहब ने, पूरी गर्दा उड़ा रखा। अब या तो मैं काफ़ी स्लो कर लूँ, इससे पीछे हो जाऊँ, या फिर एक अच्छा सा स्ट्रेच आ जाए थोड़ा सा, जैसे कि मुझे अब लग रहा है। इसकी स्पीड भी स्लो है और आगे स्ट्रेच सही है, तो मेरा पिकअप इससे ज़्यादा बेटर है, तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। येस, एंड दैट्स हाउ यू दैट्स हाउ कुकी क्रम्बल्स। कुछ इंग्लिश की सेइंग है ये, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे भी कुछ खास पता नहीं है इसका, पर मतलब मैं समझ सकता हूँ क्या मतलब है, कि दिस इज़ द वे हाउ यू डू इट राइट। सो दोस्तों हम पहुँच गए हैं सुंदरबानी, ठीक है।
ये अखनूर और राजौरी के बीच में आता है सुंदरबानी। और अखनूर से जब आप निकलते हो और ऑलमोस्ट एक जगह आती है अभी थोड़ी देर पहले सुंदरबानी से पहले, बहाल भाल है भाल कुछ तो ऐसी था। वहाँ तक तो रोड बहुत ख़राब थी, मतलब 80% ख़राब, 70% ख़राब, 30% सही। उसके बाद से रोड सही हुई है, पर अभी बहुत ज़्यादा नहीं आए वहाँ से। आई थिंक अराउंड 10-15 किलोमीटर आए। वहाँ से तो रोड ठीक चल रही है। बाकी मैं अपडेट तो कर ही दूँगा और मैप्स में भी सब कुछ। गर्मी है, मतलब वैसी गर्मी नहीं है अगेन, मतलब कहीं रुक के पानी पी लिया जाए, चिप्स खा लिया जाए, थोड़ा सा नमक की ज़रूरत है बॉडी में अब, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। हम बड़े चूज़ी हो जाते हैं पहाड़ों में, नहीं कहाँ पे रुकना है, कहाँ खाना है। अरे ऐसा नहीं कि वो फैंसी चीज़ पर होता है थोड़ा कनेक्ट कि हाँ यार यहाँ ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो एक चीज़ है कि जो बाइक है ना, अभी धूप हो रही है जैसे, इसके लिए छाया होनी चाहिए खड़े होने के लिए, और ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हम खा रहे हैं उससे हम देख सकें अपनी बाइक को, क्योंकि सारा सामान बाइक पे ही होता है। सो पहली टनल आ गई है और या नौशेरा टनल, साउथ पोर्टल। मेरे को ये भी नहीं पता ये कितनी बड़ी है, छोटी सी लग रही है क्योंकि सामने आई कैन सी द लाइट, और नहीं है एकदम बिल्कुल फिटिंग विटिंग, अभी लाइट वाइट जली नहीं है, बस ऊपर भी चमक रहा है सब कुछ जो लगा है। यहाँ पे ना दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी ये आपको माइलस्टोन्स दिख रहे हैं ना, मतलब आपको नहीं दिख रहे होंगे, मतलब मेरे को दिख रहे थे। और पीछे भी बहुत जगह तो क्या था कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, मतलब सब कुछ हटा दिया था, मतलब कुछ पता ही नहीं। और बहुत जगह अब आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि थोड़ा बॉर्डर एरिया ना, यहाँ पे किलोमीटर्स नहीं लिखे हुए हैं, खाली है बस नाम लिखा हुआ है, पुंछ लिखा हुआ है, राजौरी लिखा हुआ है, किलोमीटर्स नहीं लिखे हुए। अब उसका रीज़न जहाँ तक मेरे को पता है वो यही रीज़न है कि मानो इस एरिया में क्या है, टेररिस्ट कोई आ जाए तो उसको पता ना चले कि कितनी दूर है, मतलब कहाँ से मैं कितनी दूर हूँ, क्योंकि वो कहीं से छुपा के आते हैं और फिर इससे पता चल जाता है कि भाई अच्छा इतने किलोमीटर इधर हूँ, इतना किलोमीटर उधर हूँ। और पीछे कुछ एरिया में तो कुछ भी नहीं था, मतलब लिखा ही नहीं था, पता ही नहीं चलेगा कि किधर जाना है। सो दैट इज़ द रीज़न। 99% आई एम राइट, माइट बी आई एम रॉन्ग। सो ऐसे ही रुक गया हूँ दोस्त। यहाँ पे बैठने की जगह दिखी मेरे को, यहाँ बैठेंगे, पानी पियेंगे, नज़ारे एंजॉय करेंगे। और सामने कौन सी नदी जा रही है आई एम नॉट श्योर। ओह पानी पी लिया, थोड़े से चिप्स खा लिए जाए। चलें, हो गया आराम, रिलैक्स। सो 145 किलोमीटर्स हो गए हैं जम्मू से, और अनदर मेरे को लगता है कि 150 किलोमीटर बचा है, 100, हाँ मतलब 140 के करीब। और अभी हुआ है टाइम 11:30। इम्पोर्टेंट रास्ता, यहाँ पे बहुत मिलिट्री के कन्वॉयज हैं, बहुत इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। ये नई गाड़ी है महिंद्रा की, आर्मी के लिए ख़तरनाक है भाई साहब, फुल बंकर है एकदम। तो हम पहुंच गए हैं राजौरी। कोई तो एक जगह मिली है मेरे को राजौरी से बाहर निकलने के बाद, और भूख लग रही है। देखो कुछ खा लेता हूँ, कुछ मिल जाएगा तो। वैसे तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ मिलने वाला है, ये तो नॉर्मल जनरल स्टोर है। पूछ के आता हूँ। भैया ब्रेड ऑमलेट मिल जाएगा क्या? है 2 अंडे का बना दीजिए ब्रेड ऑमलेट, थोड़ा प्रोटीन, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। है चलो मैं चेंज करता हूँ। चेंज मतलब कपड़े नहीं करने हैं, ये गहने जो पहन रखे हैं, हेलमेट और ये जैकेट, ये सब बदलना है। आप पे यार बादाम शेकर्स, दूध पीने का मन था, यही मिला। ठीक है, बढ़िया ठंडा। एनीवे तो अभी हम राजौरी से बाहर हैं, रोड बिल्कुल सही है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लग रहा था कि कहीं कंफ्यूजन में उधर इधर ना निकल गया हूँ।
पर या तो अभी वो कह रहे थे भैया कि 5-10 किलोमीटर के बाद पहाड़ी रास्ता और प्रॉपर जंगल वंगल चालू हो जाएगा। एंड 2.5 घंटे तो कहीं नहीं गए शोपियन तक। एंड शोपियन इज़ लाइक व्हेन यू आप जो क्रॉस करते हो पीर पंजाल, जो पीर की गली जो भी आपने सुना हो, जो पास है, उसे क्रॉस करके आप फिर शोपियन में उतरते हो। तो मेरा ब्रेड ऑमलेट आ गया दोस्तों। भूख लग रही थी यार, ठीक है, मतलब केला सेब अपनी जगह है, पर थोड़ा तो चाहिए ना, अंदर कार्ब्स चाहिए ना। तो आज मैं एक्चुअल में शोपियन में रुक रहा हूँ। रीज़न यही था, जब मैं प्लान कर रहा था ये ट्रिप, तो किलोमीटर्स देखे थे। उससे पहले मैंने ये भी देखा था कि भाई अब इतने साल चला के हो गया है थोड़ा आइडिया कि जम्मू तक आऊँगा 650 किलोमीटर था, टफ डे होगा। अगले दिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं कर सकता था मैं। सुबह जल्दी निकल के आप खींचते आप श्रीनगर भी खींच सकते हो, पर विल बी अ लॉन्ग डे। तो मेरे को लगा कि चैनल का क्या नाम है? हेलो भैया, फैल्कन राइडर्स। मैं दोस्तों मैं कंफ्यूज हो गया। रऊफ और रईस मिलक मेरे को मिले रजौरी में, और हमने यहाँ थोड़े से कपी आए, थोड़ी बातें करी। उन्होंने मेरे को टिप्स दिए फेसबुक के, वो मैं घर जाके करूँगा। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। खा लिया मैंने ब्रेड ऑमलेट। बीच में बात रुक गई थी क्योंकि कुछ दोस्त लोग मतलब अंदर बैठे हुए थे, वो आ गए थे बाहर। तो ऐसे ही उनसे कुछ डिस्कशन होने लगा, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एज यूजुअल, कितना इंस्टाग्राम पैसे दे देता है। उनमें से एक बंदा था, उसके अच्छे फॉलोअर्स थे फेसबुक पे करीबन 22,000 और इंस्टा पे ऑलमोस्ट 20,000। तो ऐसी बात हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था, बाकी पूछ रहे थे ये सब, जैसे बातें होती हैं। बात वहाँ कट गई। या अच्छा था उनसे। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो सेक्शन है ना, जिस सेक्शन पे दोस्तों अभी हम हैं, ये मुगल रोड का वो वाला पार्ट है जो आने वाले टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी जो बता रहे थे कि पीछे से एक पुल था, पीछे वहाँ से एक रोड ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जो आगे जाएगा भी 1-2 किलोमीटर, वहाँ जाके वो मिल जाएगी। तो ये जो सेक्शन है जिस पे भी हम हैं, ये कट जाएगा, तो वो नया हो जाएगा। ठीक है, सो हम बेसिकली उस पार्ट पे अभी, जो आने वाले टाइम पे कुछ सालों बाद जब आप आओगे तो आपको इधर से नहीं आना पड़ेगा। ओके, चेक, ऑल गुड। चलो बढ़ते हैं आगे। पर रोड वो बता रहे थे कि ख़राब है ऊपर पास तक, और पास से जब हम नीचे उतरेंगे तब भी थोड़ी ख़राब है। फिर आगे कोई पुल है, कोई एक आएगा, उसके बाद फिर आगे शोपियन तक बढ़िया है रोड, एकदम फर्स्ट क्लास। तो कोई बात नहीं, चलो टाइम है हमारे पास। हाँ, मैं इसी हिसाब से आपको शायद बता रहा था तब बात, कि मैंने प्लान इसी तरीके से किया कि यार शोपियन में रुक जाएंगे, जिससे कि लिए टाइमली शाम को बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं होगा। और ये मैं बोल रहा था महिंद्रा की जैंगो, और ऊपर लगी हुई है LMG लाइट मशीन गन। चलो दोस्तों, मैं धूल खाता हूँ, आप आराम से बैठो AC में या जहाँ भी आप बैठ के देख रहे हो। मैं अभी धूल खाता हूँ, थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। ऊपर बढ़ने लगे हैं अब, काफ़ी पीर की गली जो पास हमें क्रॉस करना है। अब थोड़ी कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है, थोड़ा हाइट पे भी आ गए हैं, हल्की सी ठंडा भी हो गया है। बहुत टाइम से नीचे ही चल रहे थे। चलो लेट्स गो। बड़ी टाइम बाद ऊपर आए, नहीं व्यू नीचे का, वरना नीचे से ऊपर का ही दिख रहा था, वहाँ से आए हम। कश्मीर में ना ऐसा ही है, मतलब कश्मीर की जो पहाड़ हैं आपको दिखेंगे थोड़े से स्लोपी से हैं, और घास उगी हुई है, पेड़ है, ऐसे नहीं है शार्प से ना। है मतलब आप इस एरिया में होगे तो आपको पता चल जाएगा कि और भी जगह ऐसा है, पर समहाउ यू विल गेट अ फील कि कश्मीर के एरिया के आसपास हो आप। आई थिंक वो हाई पॉइंट है, यही तो नहीं है जहाँ हमें जाना है इतनी जल्दी, पता नहीं। ओके चलो आगे चलें, फ़ोटो खींच लें यहाँ पे, क्या बोलते हो? खींच सकते हैं। कश्मीर, देवदार के पेड़
ब्यूटीफुल। ऊंचे ऊंचे वाले पहाड़ भी जहाँ पेड़ नहीं होते, 10,000 15,000 वाले फीट भी, फिर नीचे वाले भी एक साथ। ब्यूटीफुल। थोड़े से बादल, उधर बिल्कुल बादल नहीं थे, इधर आते ही थोड़े से बादल हो गए। अमेजिंग। तो अब मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि पीर की गली मतलब क्या है, मतलब ऊपर जो हाई पास है, हम नीचे उतर रहे हैं तो यही है। मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ, ज़रा मोबाइल पे बार चेक करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही था कुछ, मतलब कोई एक हाइट पे एक जगह होगी, हमने एक छोटा सा ऐसी पास करके नीचे जा रहे हैं। अब हम पूरा नीचे जाएंगे, एक नदी आएगी और फिर उस नदी से हम स्टार्ट करेंगे चढ़ाई पीर की गली की। तो ये तो अभी छोटा पैकेट था, अभी बड़ा पैकेट है। मुझे लगता है उस सामने जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, उस लेवल पे जाके क्रॉस तो नहीं करना, हो सकता है, यू नेवर नो। लेट्स गो। ओह माय गॉड, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ। चलो चलो चलो, मंजिल अभी दूर है दोस्तों। वही मैं कहूँ यार, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, मतलब ये तो नहीं हो सकता है, तो चीटिंग है। रास्ता बहुत टूटा हुआ है दोस्तों, ऐसा लग रहा है मतलब चौड़ा तो कर ही रहे हैं, पर बीच बीच में हल्का सा ऐसे पैच आ जाता है जब आप बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट होने वाले होते हैं ना कि क्या खतरनाक बकवास रास्ता है ये, टूटा फूटा, तभी छोटा सा एक पैच आ जाता है और आप एकदम से हल्के से ओके हो जाते हो। और जैसे आप हल्के से ओके होते हो फिर ख़राब पैच आ जाता है। तो यही सिलसिला चल रहा है। मतलब जैसे आप पूरे एक बार को फ्रस्ट्रेट होने वाले होते हो ना कि चलो पूरा ही फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, बस तभी एक छोटा सा पैच आएगा और आपको गुस्से को शांत करा देगा। तो ऐसा चल रहा है। पीर की गली 44, दुबजान, शोपियान। फंसे हुए जाम में दोस्तों, सब तरफ ट्रक ही ट्रक, बहुत हैवी ट्रैफिक है ट्रक का ऊपर से। और इस साइड तो रोड के लाइन से खड़े कर रखे पार्कड हैं ट्रक, पता नहीं क्यों, पीछे तक। और एक लेन में बचती है बस थोड़ी सी। अब इसमें जाम तो लगना ही है। काफ़ी देर हो गई, पहले पीछे खड़ा था काफ़ी देर, यहाँ पे खड़ा हूँ काफ़ी देर। अपन निकल जाए ट्रक से। भैया हट जाओ। बहुत देर से मैं सोच रहा था निकलने की इस तरीके से, पर निकल ही नहीं पा रहे थे। फाइनली 15-20 मिनट बाद फंसे रहने के बाद कुछ हुआ। बढ़िया दिख रहा है खाने पीने को। क्या क्या है यहाँ पे, ब्रेड व्रेड है यहाँ पे खाने को। यहाँ भी कुछ बन रहा है, सिर्फ ब्रेड ही है, नान खटाई है। अच्छा ये नान खटाई मिल रही है बहुत सारी जगह। बस रुकने का वही डर है कि फिर जाम में ना फंस जाऊँ। देख लो एक बार क्या भयंकर ट्रकों का जाम है भाई साहब। निकल लो बेटा, रुको मत। वो देखो जब मौका मिले। क्या हो गया, गाड़ी मुड़ी नहीं? क्या हो गया भाई साहब, रुका नहीं? पता नहीं क्या हुआ, इसमें घुस गई गाड़ी सीधे। ध्यान रखो, सेफली चलो दोस्तों। और मेरे को एक पॉइंट और आ गया यहाँ फंसे रहने का ना, नैरो है ज़्यादा, यहाँ बाइक भी नहीं निकल सकती है जब ट्रक आ रहा है तो। और फिर से मेरे को वेट करना पड़ेगा टाइम का एग्जैक्टली जहाँ पे वो निकल सके। ऐसे कर करके निकलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, ऊपर पहुँचता हूँ, आप आराम से अपनी चाय पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, कुछ भी पियो, ठीक है। मेरे को ये काम करने दो मुश्किल वाला, और फिर मिलता हूँ मैं आपसे। यहाँ पे ईगल्स उड़ रही हैं। कौन सी ईगल है ये? सब नीचे क्यों जा रही है? नीचे कुछ है क्या, देखते हैं। ओहो, सारी एकदम से नीचे जा रही हैं। कुछ तो मिल गया खाने को लग रहा है। एकदम से सबने डाइव किया नीचे। क्या है नीचे? वो रही नीचे। अच्छा, वहाँ कुछ तो चल रहा है खाना पीना, आपको दिख नहीं रहा होगा। वो नीचे वहाँ पे कौवे भी हैं और ये भी हैं। तो ये रास्ता सर्दियों में बंद हो जाता है और
और इसी वजह से वो पहले जो मैंने आपको बताया जवाहर टनल उधर बनी थी, ऑल वेदर रोड बन गई थी वो। उससे भी क्या है बहुत जगह बर्फ़ गिर जाती थी टनल के इस तरह उस तरह, थोड़ा साफ करना पड़ता था। तो ऐसी एक व्यू पॉइंट है दोस्तों यहाँ से। हेलो सर, आई एम गुड सर। और ऊपर वहाँ पे पीर की गली है, वो टॉप पॉइंट काफ़ी ऊपर है, लग रहा था कि पास में होगा। अच्छी खासी हाइट पे है भाई, 10,000 से ऊपर लग रहा है, मेरे को याद नहीं कितनी हाइट है। तो एनीवे यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई, वो मैं आपको दूसरे कैमरे से बताता हूँ। दोस्तों जो इंटरेस्टिंग बात अभी हुई यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे एक ऑफिसर मिले, आपके एयरफोर्स के ऑफिसर थे, और उन्होंने मेरे को कुछ बातें बताई, और उनकी बातें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका गाँव यहीं पर ही है। यस, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर। तो नीचे यहाँ पे आपको भी दिखेगा नहीं, इसी साइड नीचे जाके वहाँ पे एक ग्रीन सा एक घर है, इस साइड पे थोड़ा सा और नीचे जाके उनका यहीं पे गांव है। और वो बता रहे थे यहीं पे लकड़ी वकड़ी काटना और ये सब बचपन उनका यहीं पे बीता है। और इनफैक्ट वो सामने जो है वो है टॉप, पीर की गली या जो भी है वो टॉप ऊपर है। सो बेसिकली वो जो पीछे है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो मेरे को लगता था कि जवाहर टनल से पहले ये वाला रास्ता था, यहाँ से गाड़ियाँ जाती थी, पर अकॉर्डिंग टू हिम, जो मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, पर उन्होंने बोल रहे हैं तो 99% ट्रू होगा कि यहाँ से कभी उस टाइम तक गाड़ियाँ नहीं जाती थी। ये तो पैदल रास्ता था, आपके खच्चर और आपके घोड़े। इनफैक्ट उन्होंने तो बोला कि अकबर के टाइम पे यहाँ पे हाथी से भी जाते थे। तो और पुरानी एक स्टोरी है कि ऊपर से हाथी का एक पूरा झुंड नीचे गिर गया था, और तो यहाँ से गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं जाती थी। ये सब बाद में स्टार्ट हुआ। जब एक और बताता हूँ आपको कि ये तो रोड ये वाली बनी हुई यहाँ से जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो पुराना आपका मुग़ल रोड है वो यहाँ से, ये जो आप एक पहाड़ों के बीच में जो नाला होता है ना, ये वाला जोन, इसके थ्रू ये रास्ता था। और यहाँ से अकबर ने भी काफ़ी बार क्रॉस किया है यहाँ से बाय फुट या घोड़े पे, जो भी हो। वो बता रहे थे कि कुछ आपका धान का कुछ यहाँ पे उसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, धान का ना जो नीचे वाला पार्ट होता है, जब ऊपर तो धान होती है, उसको इकट्ठा करके बांध के उसके जूते बना लेते हैं और उससे वो क्रॉस करते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और उस जूतों को पहन के अकबर ने काफ़ी बार यहाँ से क्रॉस किया है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ओल्ड मुग़ल रोड, कि मुग़ल्स यहाँ से क्रॉस करते थे। इनफैक्ट डोगरास भी करते थे, मुग़ल्स भी करते थे, और भी लोगों ने यहाँ से क्रॉस किया है। पर ये उस टाइम पे मतलब यहाँ पे कोई वैसी सड़कें नहीं थी कि मतलब गाड़ियाँ जा रही थी, वो सब बाद में ही हुआ है। ठीक। सो दोस्तों चेक पोस्ट थी, कैमरे में फ़ोटो खींचती है, आईडी दिखानी होती है, एंड आप आगे बढ़ सकते हो, और कोई चीज़ नहीं है। हेलो, मैं आपको कुछ बात बता रहा था पहले, वो फिर बैटरी ख़त्म हो गई थी, कि ये जो रास्ता है जिस रास्ते से मैं आया हूँ, अब जैसे हाइट पे आ गए हो ना यहाँ पे, अब यहाँ बहुत ब्यूटी है एंजॉय करने के लिए चारों तरफ। और जैसे आप ये चढ़ना स्टार्ट करते हो पीर की गली, चारों तरफ इस लाइक, पर उससे पहले सब बकवास है। मतलब अगर आपको सीरियसली बाइक चलाने का शौक़ है और आपको ये है कि यहाँ पे आना है बस, तो ठीक है, वरना इस लाइक कुछ नहीं था, मतलब जस्ट लाइक दैट। हाँ, रोड एक बार जो काम चल रहा है वो पूरी अच्छी बन गई, देन इट्स फन, मतलब देन इट्स ग्रेट, मतलब बढ़िया। वाह, सामने देखो क्या शेड्स हैं, वाह। और अभी कॉम्प्लीमेंट भी मिला मेरी आउटराइडर को, जहाँ चेकिंग चल रही थी ना, वहाँ भैया बोल रहे थे जो आर्मी में थे कि बड़ी महंगी बाइक होगी है। मैंने कहा नहीं, महंगी नहीं है, 2,30,40,000 की ऑन रोड। कह रहे यार लग तो बड़ी महंगी रही है। मैंने कहा बस ऐसा ही है। दोस्तों गिद्ध जो मैं आपको वहाँ पे नीचे दिखा रहा था, भैंसा खा रहे हैं। अब ये गिद्ध दिखते नहीं है, हिमालयन वल्चर्स कितनी सारी हैं। और ये पता है उड़ने का भी स्टाइल इनका इंटरेस्टिंग होता है, अगर आपको पता है तो। जब ये उड़ते हैं तो पहले इनको भागना पड़ता है, ये एकदम से नहीं उड़ पाते। पता है आपको ये बात? क्या झूठ बोल रहे हो, नहीं पता आपको? मैं बताता हूँ। अभी तो ये डरते वरते हैं नहीं हमसे ऐसा कोई, पर यह है कि भागे, ऐसे भागते हैं और फिर टिक 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 टिक, सब तरफ बैठे, ऊपर भी बैठे हैं चारों तरफ। वो देखो, वेट कर रहे हैं कब मैं जाऊं और सब आए। ये कुछ डेयरिंग वाले होते हैं जिनको डर नहीं लगता, कुछ ऐसे होते हैं कि यार ये जाएगा, थोड़े बहुत डरपोक होते हैं ना, उनमें भी होते होंगे कुछ ऐसे। चलो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो मैंने आपको दिखाई वाइल्ड लाइफ, हिमालयन वल्चर्स।
पहुंचने वाले हैं पीर की गली। वो आई थिंक सामने है, ऑलमोस्ट देयर। 4:04 हो रहे हैं टाइम। बढ़िया सी चाय या कॉफ़ी मिल जाए। चाय आई विल प्रेफर अभी तो, साथ में कुछ मट्ठी या रस्क समथिंग, कोकोनट बिस्किट। ओह क्या मेन्यू है। ये हम आ गए हैं पीर की गली दोस्तों, द टॉप। वेलकम टू मुगल रोड डिवीजन शोपियान। वहीं कुछ कबाब वबाब सिक रहे हैं दोस्तों। इधर ग्रासलैंड्स हैं पूरे, यहाँ पे लगा लेते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं पीर की गली, द हाईएस्ट पॉइंट टू क्रॉस एंड एंटर श्रीनगर वैली। अभी रुकते हैं थोड़ा। दोस्तों मैगी खा ली पहाड़ वाली, नज़ारे एंजॉय कर लिए। फ़ोटो नहीं खींच पाए कोई भी अपनी, बट इट्स ओके। लव यू दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। चलो दोस्तों, पीर की गली से चाय पी ली, मैगी खा ली, बिस्किट का पैकेट ले लिया और एक मठरी खा ली थी मैंने। 85 रुपीज़ हुए यहाँ पे। ओके लेट्स गो, चलो रे। कहीं बोर्ड नहीं था यहाँ पे ना, पीर की गली पीछे एक जगह था, वो मुगल रोड लिखा हुआ था, पर वो पूरा शॉप से और उससे घिरा हुआ था बोर्ड, तो वहाँ पे बाइक लगा के मैं फ़ोटो नहीं खींच सकता था। अब ये बोर्ड पे क्या लिखा है वो मेरे को देखना है। अगर इसे मुगल कुछ लिखा हुआ है या इस जगह के बारे में, तो फिर तो फ़ोटो खींचनी बनती है भाई। मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया, पीर मार्ग का क्या मतलब है। सो पीर की गली एंड पीर मार्ग, तो बताना दोस्तों ये पीर का क्या लेना देना है, ठीक है। नज़ारे एकदम फर्स्ट क्लास हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड व्यू देखो आप। तो मैं थोड़ा सा खड़ा हो गया हूँ। बड़े सही से ग्रासलैंड्स है ना ऊपर, सही में बर्फ़ के टाइम पे यहाँ पे आना मस्त होगा। अपना 4x4 जीप लेकर आओ, बहुत सही ब्यूटी होगी यहाँ पे, क्योंकि स्लोप्स बड़े प्यारे हैं यहाँ पे। और इस पे जब बर्फ़ गिरी हुई होगी ना, तो दोस्तों जैसी पीर की गली चढ़ाई स्टार्ट हुई, सब कुछ इंटरेस्टिंग हो गया। उससे पहले तो आपको पता ही है। एंड अब तो हम श्रीनगर वैली में आ रहे हैं, तो ब्यूटीफाई होता चला जाएगा। बहुत सही ग्रासलैंड्स है यार। मेरा मन कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊं, ऊपर जाया जाए, थोड़ा सा वॉक करके आया जाए, देखा जाए ज़रा। नहीं बनता है यार, जब यहाँ तक आए तो थोड़ी सी देर और सही। अभी तो टाइम है हमारे पास, सन काफ़ी ऊपर है। और आओ आपको ग्रासलैंड्स लेके चलते हैं। तो दोस्तों हमें पीर की गली पे, एंड इट्स ब्यूटीफुल। वहाँ पे बाइक खड़ी है। अभी मेरा मन था ऊपर आने का, जैसे आपने देखा 360 वाला कैमरा लेकर आया था। कहाँ गया 360 वाला कैमरा? वो कौन से पत्थर पे लगाया था, कहाँ गया? ये रहा, हाँ ये रहा। सो यहाँ पे लगा हुआ है, जस्ट एंजॉइंग द व्यूज़। मेरे को लगा आपके साथ एंजॉय करूँ। अभी वहाँ पे सन इस पेड़ कह रहा हूँ, पहाड़ के पीछे छुप जाएगा। ठंडा है यहाँ पे अभी, पर उतनी नहीं है, मतलब मस्त वाली है, अच्छी वाली है। So love you दोस्तों from पीर की गली, love you। The beauty of mountains, everything is slow। It's just कि यहाँ पे गाड़ियाँ तेज चलती हैं, कुछ slow है। आराम की जिंदगी है, आराम की जिंदगी नहीं है, मेहनत भरी जिंदगी है, पर सब कुछ आराम से धीरे धीरे। कोई ये नहीं कि ये भी करना है, वो भी करना है, फलाना भी करना है। अरे वो देखा तुमने, वो ट्रेंड में, ये ट्रेंड में, अरे वो भी तो करना है। अरे हमने ये तो किया ही नहीं, हमारी ज़िंदगी बर्बाद है, हमने कुछ नहीं किया, वो देखो क्या क्या कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, बस नज़ारे हैं, आप हो, एक सिंपल ज़िंदगी है, एंड दैट्स इट। सिंपल ज़िंदगी, सिंपल नज़ारे। सिंपल नज़ारे सर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो सिंपल नज़ारे? ये तो बेस्ट है। चलो चलते हैं। देख लिए दोस्तों नज़ारे ऊपर से, मस्त। चलो अब चलें और कुछ।
कल की एक बात शेयर करता हूँ। कल जब मैं होटल में आ गया था पूरे दिन के बाद, चलाने के बाद, रात को जब मैं आपसे बात कर रहा था, आपको मैंने उस टाइम पे नहीं बताया, पर मेरे को पता है उस टाइम पे क्या फ़ील हो रहा था। मेरे को होम सिकनेस फ़ील हो रही थी पहले दिन। इमेजिन, कहाँ मैं 15 सालों से, इतने सालों से बाइक पे जाता रहता हूँ, कोई वो वाली बात नहीं है। अकेला भी गया हूँ, 2 जने वैसे भी गया हूँ, पर कल मेरे को होम सिकनेस हो रही थी। एक्चुअली बड़ा अजीब सा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो होता है ना जब सब कुछ ख़राब सा लगता है, ऐसे मोमेंट्स थे। फिर मैंने कहा कि अरे ठीक है ठीक है ठीक है, कल देखते हैं, आज ज़्यादा थक गया है तू, ज़्यादा चला लिए, कल देखते हैं। फिर मैं सुबह उठा तो आई वॉज मच बेटर, काफ़ी पॉजिटिव था। और आज की मैं बात करूं, जैसे अब धीरे धीरे दिन ख़त्म हो रहा है, तो आज भी मेरे को बहुत हल्की सी वैसी फीलिंग आ रही है। कल की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्या पता जब मैं जाके रुक जाऊं और वहाँ पे रात को हो, आई डोंट नो, बट या इट हैपन्स टू मी। बहुत सारे रीज़न्स हैं इसके, एक्चुअल में कुछ रीज़न्स मेरे को पता भी हैं, कुछ पर्सनल भी हैं, कुछ समझ लो, एंड इट हैपन्स, इट्स नॉर्मल। पत्थर गिर रहे थे पीछे, पत्थर गिर रहे थे छोटे छोटे। इस चीज़ का ध्यान रखो यार, जब ऐसे पहाड़ होते हैं ना और हवा चल रही होती है, थोड़ी हवा भी चल रही थी इससे, तो पत्थर गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या बात है, क्या पहाड़ है, इतना ऊंचा है, तो बर्फ़ नहीं है उसके ऊपर। ब्यूटीफुल व्यू। अभी निकलते हैं यार यहाँ से थोड़ा सा जगह से, फिर मैं आपसे आराम से बात करूँगा उस टॉपिक पे, ठीक है? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं बात करता हूँ, पहले ज़रा निकल लूँ, ज़रा ध्यान रखो, यहाँ पे पत्थर वत्थर गिरने का जोन बहुत है। सेब ही सेब दोस्तों, सेब ही सेब। और अभी यहाँ के टूटे भी नहीं हैं, बिल्कुल लाल जूसी वाले सेब लग रहे हैं मेरे को। और ये बड़ा अच्छे सा बेल्ट है शोपियान, और उससे पहले पूरे में सेब के बागान है। ऑर्किड्स बोलते हैं ना इंग्लिश में, एप्पल ऑर्किड्स। सेब ही सेब, सेब ही सेब, और बहुत ही अच्छा है, मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही पीस लग रहा है मेरे को समाओ इसमें से गुजरते हुए। ये क्या पार्क है क्या? हाँ, आई थिंक कम्युनिटी या कुछ पार्क सा था। एंड या मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं है, थोड़ा सा डेवलपमेंट है भी, घर हैं, हर तरफ सेब लग रहे हैं, बराबर में पहाड़ हैं। अच्छा लगा मेरे को, बिज़ी भी नहीं है ज़्यादा, ऐसे प्यारे प्यारे घर छोटे छोटे। सो दोस्तों, मैं खा रहा हूँ खाना आर्मी के कैंप में। दाल बनी है, पनीर की सब्ज़ी बनी है, और इसके अंदर रोटियां हैं और चावल है। एक नंबर मज़ा आने वाला है, ठीक है? ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकता हूँ यहाँ पे, तो बेयर मिनिमम आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ।